हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं MSW ड्राइवर इंजन स्टिक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों के महा मैराथन क्लास का पार्ट फर्स्ट है। इसमें हम 100 से अधिक क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। ये ऐसे प्रश्न हैं जो पिछले कई एग्जामों में आए हुए हैं, जैसे DRDO, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, रेलवे। इनमें मैकेनिकल से संबंधित आए हुए क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। ये आज का पार्ट वीडियो जो हमारे BRO एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा दोस्तों। इनमें से क्वेश्चन आने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। सबसे पहले हम वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सकें। आज का हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, आपको हर प्रश्न में 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। आप लाइव चैट में उसका सही आंसर बताना होगा आपको। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, मोटर गाड़ियों में प्रयुक्त होने वाला इंजन कहलाता है। पहला ऑप्शन है आंतरिक दहन इंजन, दूसरा ऑप्शन है बाह्य दहन इंजन, तीसरा ऑप्शन है पूर्व दहन इंजन, चौथा ऑप्शन है पश्च दहन इंजन। इसका सही आंसर बताना है आपको। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, आंतरिक दहन इंजन कहलाता है। अगला प्रश्न है हमारा, हीट इंजन का मूल रूप से क्या कार्य होता है। पहला ऑप्शन है इसमें कोयले से बिजली बनाना, दूसरा ऑप्शन है किसी भी अन्य ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना, तीसरा ऑप्शन है ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक कार्य में बदलना, चौथा ऑप्शन है किसी ऊर्जा से बिजली पैदा करना। आपको 5 सेकंड का समय दिया जाता है। आप लाइव चैट में इसका सही आंसर बताएं क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक कार्य में बदलना हीट इंजन का मुख्य कार्य होता है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा एक ऊष्मीय इंजन नहीं है। पहला ऑप्शन है इसमें डीजल इंजन, दूसरा ऑप्शन है भाप टरबाइन, तीसरा ऑप्शन है गैस चलित इंजन, चौथा ऑप्शन है पवन चक्की। इसका सही आंसर बताना है। आपको 5 सेकंड का समय दिया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पवन चक्की है वो उसमें इंजन नहीं है, बाकी तीनों उसमें इंजन है। अगला प्रश्न है हमारा, डीजल शब्द की व्युत्पत्ति का स्रोत क्या है। पहला ऑप्शन है किसी महान व्यक्ति का नाम है, दूसरा ऑप्शन है उस स्थान का नाम है जहाँ ये पहली बार मिला था, तीसरा ऑप्शन है उस व्यक्ति का नाम है जिसने डीजल इंजन का विकास किया, चौथा ऑप्शन है यूनानी देवता का नाम है। इसका सही आंसर बताना है आपको क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उस व्यक्ति का नाम है जिसने डीजल इंजन का विकास किया था। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य दहन इंजन एक्सटर्नल कंबेंशन इंजन नहीं है। इसका पहला ऑप्शन है डीजल इंजन, दूसरा ऑप्शन है पवन चक्की, तीसरा ऑप्शन है स्टीम इंजन, चौथा ऑप्शन है टरबाइन इंजन। इसका सही आंसर बताना है आपको क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, डीजल इंजन बाह्य दहन इंजन नहीं है। डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन एक्सटर्नल कंबेंशन इंजन नहीं होते हैं, इंटरनल कंबेंशन इंजन होते हैं। बाकी तीनों बाह्य दहन इंजन है। अगला प्रश्न है हमारा, कार्नोट इंजन की जो स्टीम बिंदु और हिम बिंदु के बीच कार्य कर रहा है दक्षता क्या होगी। पहला ऑप्शन है इसमें 36.8%, दूसरा ऑप्शन है 46.8%, तीसरा ऑप्शन है 16.8%, चौथा ऑप्शन है 26.81%। इसका सही आंसर बताना है आपको। 5 सेकंड का समय दिया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 26.81%। अगला प्रश्न है हमारा, एक भाप शक्ति संयंत्र में दहन के किस चक्र का प्रयोग होता है। पहला ऑप्शन है रेकिन चक्कर, दूसरा ऑप्शन है ब्रिटेन चक्कर, तीसरा ऑप्शन है ओटो चक्कर, चौथा ऑप्शन है कार्नोट चक्कर। इसका सही आंसर बताना है आपको लाइव चैट में क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रैंकिन चक्कर। अगला प्रश्न है हमारा,
गैस टरबाइन किस चक्कर पर कार्य करता है? पहला ऑप्शन है कार्नोट चक्कर पर, दूसरा ऑप्शन है रेनकाइन चक्कर पर, तीसरा ऑप्शन है ब्रिटान चक्कर पर, चौथा ऑप्शन है किरचॉफ चक्कर पर। इसका सही आंसर बताना है आपको क्या होगा। आपको 5 सेकंड का समय दिया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रेनकाइन चक्कर पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है हमारा, डीजल इंजन में पेट्रोल इंजन की बजाय कंपन ज़्यादा होता है। पहला ऑप्शन है सिलेंडरों की अधिकता के कारण, दूसरा ऑप्शन है ताप की अधिकता के कारण, तीसरा ऑप्शन है दाब की अधिकता के कारण, चौथा ऑप्शन है गैसों की अधिकता के कारण। इसका सही आंसर बताना है आपको क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दाब की अधिकता के कारण गैस पेट्रोल डीजल इंजन है वो कंपन ज़्यादा करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कार्नोट सिद्धांत के अनुसार, पहला ऑप्शन है इसमें कोई इंजन कार्नोट इंजन से अधिक दक्ष नहीं हो सकता, दूसरा ऑप्शन है कार्नोट इंजन की दक्षता सभी इंजनों से कम होती है, तीसरा ऑप्शन है कार्नोट इंजन कोई इंजन नहीं है, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर बताना है आपको कमेंट बॉक्स में क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कोई भी इंजन कार्नोट इंजन से अधिक दक्ष नहीं हो सकता। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसकी एफिशिएंसी अपेक्षाकृत अधिक है? पहला ऑप्शन है ऑटो साइकिल, दूसरा ऑप्शन है डीजल साइकिल, तीसरा ऑप्शन है दोनों बराबर, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर बताना आपको लाइव चैट में आपको 5 सेकंड का समय दिया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, डीजल साइकिल की एफिशिएंसी अपेक्षाकृत अधिक होती है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस साइकिल में स्थिर दाब पर ऊष्मा दी जाती है? पहला ऑप्शन है ऑटो, दूसरा ऑप्शन है डीजल, तीसरा ऑप्शन है उपरोक्त दोनों, चौथा ऑप्शन है एनओटी। इसका सही आंसर बताना है आपको क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, डीजल को स्थिर दाब पर ऊष्मा दी जाती है। अगला प्रश्न है हमारा, डीजल इंजन में डीजल किस प्रकार जलता है? पहला ऑप्शन है एक प्लग से उत्पन्न चिंगारी से, दूसरा है सिलेंडर में दाबित वायु के उस ताप के कारण, तीसरा है इंजन के झटके की क्रिया के कारण, चौथा है सिलेंडर में स्थिर आयतन के कारण। आपको इसका सही आंसर बताना है लाइव चैट में क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सिलेंडर में दाबित वायु के उस ताप के कारण डीजल जलता है। अगला प्रश्न है हमारा, पहले दर्शन में एक पेट्रोल इंजन को पहचाना जाता है। पहला ऑप्शन है इसमें सिलेंडर के आकार द्वारा, दूसरा ऑप्शन है शक्ति आवेश द्वारा, तीसरा ऑप्शन है स्पार्क प्लग द्वारा, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर बताना है आपको क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, स्पार्क प्लग द्वारा पेट्रोल में मिश्रण को जलाया जाता है, उसी के आधार पर हम इसकी पहचान कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगला प्रश्न है हमारा, पेट्रोल इंजन कार्य करता है। पहला ऑप्शन है इसमें ऑटो चक्कर पर, दूसरा ऑप्शन है जूल चक्कर पर, तीसरा ऑप्शन है डीजल चक्कर पर, चौथा ऑप्शन है कार्नोट चक्कर पर। आपको इसका सही आंसर बताना है, आपको 5 सेकंड का समय दिया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पेट्रोल इंजन ऑटो चक्कर पर कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा है जो आंतरिक दहन इंजन का लाभ नहीं है? पहला ऑप्शन है आवश्यकता अनुसार इसे किसी भी आकार का बनाया जा सकता है, दूसरा ऑप्शन है ये छोटे आकार का है, तीसरा ऑप्शन है इसमें ऑटो स्टार्टर लगाएं, चौथा है इनमें से कोई नहीं। आपको इसका लाइव चैट में सही आंसर बताना है क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ये छोटे आकार का है। अगला प्रश्न है हमारा, किसी पेट्रोल इंजन की ऊष्मीय दक्षता लगभग कितनी है?
पहला ऑप्शन है 30%, दूसरा ऑप्शन है 40%, तीसरा ऑप्शन है 70%, चौथा ऑप्शन है 50%। इसका सही आंसर बताना है आपको, क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 30%। अगला प्रश्न है हमारा, ऑटोमोबाइल गियर सामान्यतः बने होते हैं। पहला ऑप्शन है कास्ट आयरन के, दूसरा ऑप्शन है एलॉय स्टील के, तीसरा ऑप्शन है माइल्ड स्टील के, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। आपको इसका सही आंसर बताना है, आपको 5 सेकंड का समय दिया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कास्ट आयरन के। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा इंजन का एक भाग नहीं है? पहला ऑप्शन है इसमें क्लच, दूसरा ऑप्शन है पिस्टन, तीसरा ऑप्शन है क्रैंकशाफ्ट, चौथा ऑप्शन है वाल्व। आपको इसको लाइव चैट में इसका सही आंसर बताना है, क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए क्लच है वो इंजन का भाग नहीं है, जबकि पिस्टन, क्रैंकशाफ्ट और वाल्व है वो इंजन के भाग होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वी प्रकार के इंजनों में बेलनों के बीच सामान्य कोण कौन सा होता है? पहला ऑप्शन है 60 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है 0 डिग्री, तीसरा ऑप्शन है 180 डिग्री, चौथा ऑप्शन है 90 डिग्री। इसका सही आंसर बताना है आपको लाइव चैट में, आपको 5 सेकंड का समय दिया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 60 डिग्री। अगर दोस्तों आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन सा एक्सटर्नल कंबेशन इंजन का प्रकार नहीं है? पहला ऑप्शन है स्टीम इंजन, दूसरा ऑप्शन है टरबाइन इंजन, तीसरा है डीजल इंजन, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। आपको 5 सेकंड का समय दिया जाता है। इसका सही आंसर बताइए, क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी डीजल इंजन है वो एक्सटर्नल कंबेंशन इंजन का प्रकार नहीं है। डीजल इंजन है वो इंटरनल कंबेंशन इंजन का प्रकार है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा इंटरनल कंबेंशन इंजन का प्रकार है? पहला ऑप्शन है स्टीम इंजन, दूसरा ऑप्शन है टरबाइन इंजन, तीसरा ऑप्शन है डीजल इंजन, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। आपको लाइव चैट में इसका सही आंसर बताना है, क्या होगा? आपको 5 सेकंड का समय दिया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी डीजल इंजन है वो इंटरनल कंबेंशन इंजन का प्रकार है। अगला प्रश्न है हमारा, एक्सटर्नल कंबेंशन इंजन में ईंधन जलाने का स्थान होता है। पहला ऑप्शन है बहुत कम, दूसरा ऑप्शन है बड़ा, तीसरा ऑप्शन है गोल, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। आपको इसका सही आंसर बताना है, क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी एक्सटर्नल कंबेंशन इंजन में ईंधन जलाने का स्थान बड़ा होता है। अगला प्रश्न है हमारा, इंटरनल कंबेंशन इंजन स्टार्ट होता है। पहला ऑप्शन है कम समय में, दूसरा ऑप्शन है काफ़ी देर से, तीसरा ऑप्शन है तुरंत, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। आपको इसका सही आंसर बताना है, क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए इंटरनल कंबेंशन इंजन कम समय में स्टार्ट होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, स्पार्क इग्निशन इंजन में ईंधन के रूप में प्रयोग होता है। पहला ऑप्शन है पेट्रोल, दूसरा ऑप्शन है गैस, तीसरा ऑप्शन है डीजल, चौथा ऑप्शन है पेट्रोल एवं हवा का मिश्रण। आपको लाइव चैट में इसका सही आंसर बताना है, क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी पेट्रोल एवं हवा का मिश्रण ईंधन के रूप में प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है हमारा, सिलेंडर में ऊपरी सीमा तथा निचली सीमा कहलाती है। पहला ऑप्शन है एनडीसी तथा सीडीसी, दूसरा ऑप्शन है पीडीसी तथा केडीसी, तीसरा ऑप्शन है टीडीसी तथा बीडीसी, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका सही आंसर बताना है आपको। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी टीडीसी तथा बीडीसी। अगला प्रश्न है हमारा, किसी क्रिया के हिस्सों का एक निश्चित क्रम में बार बार होना कहलाता है। पहला ऑप्शन है इसमें फ्रीक्वेंसी, दूसरा ऑप्शन है साइकिल,
तीसरा ऑप्शन है एम्पलीट्यूड, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर बताना है लाइव चैट में, क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, किसी क्रिया का एक निश्चित क्रम में बार बार होना साइकिल कहलाता है। अगला प्रश्न है हमारा, दबे मिश्रण को जलाना किस स्ट्रोक के अंतर्गत आता है। पहला ऑप्शन है पावर स्ट्रोक, दूसरा ऑप्शन है सेक्शन स्ट्रोक, तीसरा ऑप्शन है एग्जॉस्ट स्ट्रोक, चौथा ऑप्शन है कंप्रेशन स्ट्रोक। इसका सही आंसर बताना है आपको, क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, किसी मिश्रण को जलाना पावर स्ट्रोक के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है हमारा, कंप्रेशन स्ट्रोक में पिस्टन चलता है। पहला ऑप्शन है ऊपर की तरफ, दूसरा ऑप्शन है बीडीसी से टीडीसी की तरफ, तीसरा ऑप्शन है नीचे की तरफ, चौथा ऑप्शन है ए तथा बी दोनों तरफ। इसका सही आंसर बताना है आपको, क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बीडीसी से टीडीसी की तरफ पिस्टन चलता है कंप्रेशन स्ट्रोक में। अगला प्रश्न है हमारा, पावर स्ट्रोक में दबे मिश्रण को, पहला ऑप्शन है इसका और ज़्यादा दबाया जाता है, दूसरा ऑप्शन है जलाया जाता है, तीसरा ऑप्शन है बाहर निकाला जाता है, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर बताना आपको, क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जलाया जाता है। पावर स्ट्रोक में दबे मिश्रण को जलाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, गैस के फैलने पर पिस्टन चलता है। पहला ऑप्शन है टीडीसी से बीडीसी की तरफ, दूसरा ऑप्शन है बीडीसी से टीडीसी की तरफ, तीसरा ऑप्शन है नीचे की तरफ, चौथा ऑप्शन है ए तथा बी दोनों। इसका सही आंसर बताना है, क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, टीडीसी से बीडीसी की तरफ जब गैस से फैलती है पावर स्ट्रोक में, तो उसके बाद टीडीसी से बीडीसी की तरफ पिस्टन गति करता है। अगला प्रश्न है हमारा, टू स्ट्रोक इंजन में पोर्ट का प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है चार्ज करने के लिए, दूसरा ऑप्शन है पावर स्ट्रोक के लिए, तीसरा ऑप्शन है ताज़े ईंधन आने में जली गैसों को निकालने के लिए, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर बताना है आपको, क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ताज़े ईंधन आने में जली गैसों को बाहर निकालने के लिए टू स्ट्रोक इंजन में पोर्ट का प्रयोग किया जाता है। फोर स्ट्रोक इंजन में वाल्व लगे होते हैं, जबकि टू स्ट्रोक इंजन में पोर्ट बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सिलेंडर के पिस्टन की गति करने की अधिकतम उच्च बिंदु को कहते हैं। पहला ऑप्शन है टीडीसी, दूसरा ऑप्शन है बीडीसी, तीसरा ऑप्शन है स्ट्रोक, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, टीडीसी कहा जाता है। जो टॉप डेड सेंटर और बॉटम डेड सेंटर पिस्टन की उस अधिकतम गति होती है, वो टीडीसी और बॉटम डेड सेंटर पर निम्नतम होती है। अगला प्रश्न है हमारा, डीजल इंजन में शक्ति प्राप्त करने के लिए डीजल को किस प्रकार जलाया जाता है। पहला ऑप्शन है डीजल को दबाकर, दूसरा ऑप्शन है दबी हुई गर्म हवा में डीजल स्प्रे करके, तीसरा ऑप्शन है स्पार्क प्लग द्वारा, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर बताना है आपको, क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दबी हुई गर्म हवा में डीजल स्प्रे करके डीजल को जलाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, समय से पूर्व किसी वाल्व का खुलना कहलाता है। पहला ऑप्शन है वाल्व लीड, दूसरा ऑप्शन है वाल्व लेग, तीसरा ऑप्शन है वाल्व ओवरलैप, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर बताना है आपको, क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वाल्व लीड। किसी वाल्व का समय से पूर्व में खुलना वाल्व लीड कहलाता है। अगला प्रश्न है हमारा, पेट्रोल इंजन में कंबेंशन रेशो होता है। पहला ऑप्शन है 1:4 से 1:10 तक, दूसरा ऑप्शन है 1:12 से 1:32 तक, तीसरा ऑप्शन है 3:5 से 5:10 तक, चौथा ऑप्शन है 5:12 से 5:25 तक। इसका सही आंसर बताना आपको, क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए,
1:4 से 1:10 तक पेट्रोल इंजन में कंबेंशन रेशो होता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगला प्रश्न है हमारा, डीजल इंजन में कंप्रेशन प्रेशर होता है। पहला ऑप्शन है 350 से 550 पाउंड प्रति वर्ग इंच। दूसरा ऑप्शन है 250 से 1500 पाउंड प्रति वर्ग इंच। तीसरा ऑप्शन है 10 से 20,000 पाउंड प्रति वर्ग इंच। चौथा ऑप्शन है 10 से 20 पाउंड प्रति वर्ग इंच। इसका सही आंसर बताना है आपको। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 350 से 550 पाउंड प्रति वर्ग इंच डीजल इंजन में कंप्रेशन प्रेशर होता है। अगला प्रश्न है हमारा, डीजल इंजन में कंप्रेशन के बाद कंबेंशन चेंबर का ताप कितना हो जाता है। पहला ऑप्शन है 600 डिग्री से 800 डिग्री तक। दूसरा ऑप्शन है 200 डिग्री से 500 डिग्री तक। तीसरा ऑप्शन है 1000 डिग्री से 5000 डिग्री तक। चौथा ऑप्शन है 100 से 250 डिग्री तक। इसका सही आंसर बताना है आपको, क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 600 से 800 डिग्री तक कंबेंशन चेंबर का तापमान हो जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, 2 स्ट्रोक इंजन के प्रथम स्ट्रोक में होते हैं। पहला ऑप्शन है पावर तथा सेक्शन स्ट्रोक। दूसरा ऑप्शन है एग्जॉस्ट सेक्शन स्ट्रोक। तीसरा ऑप्शन है सेक्शन तथा कंप्रेशन स्ट्रोक। चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। आपको 5 सेकंड का समय दिया जाता है। इसका सही आंसर बताएं क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सेक्शन तथा कंप्रेशन स्ट्रोक होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, 2 स्ट्रोक इंजन होते हैं। पहला ऑप्शन है वाटर कूल्ड। दूसरा ऑप्शन है एयर कूल्ड। तीसरा ऑप्शन है ऑयल कूल्ड। चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर आपको लाइव चैट में कमेंट करके बताना है, क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 2 स्ट्रोक इंजन है वो एयर के द्वारा ही ठंडे किए जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, डीजल व पेट्रोल इंजन में मुख्य अंतर होता है। पहला ऑप्शन है सिलेंडरों की संख्या। दूसरा ऑप्शन है ईंधन जलाने में। तीसरा ऑप्शन है वाल्वों की संख्या। चौथा ऑप्शन है पिस्टन की आकृति में। आपको लाइव चैट में कमेंट करके बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। आपको 5 सेकंड का समय दिया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ईंधन जलाने में मुख्य अंतर होता है। पेट्रोल इंजन में डीजल के स्प्रे करके मिश्रण को जलाया जाता है, जबकि पेट्रोल इंजन में पेट्रोल एवं हवा के मिश्रण को स्पार्क प्लग के द्वारा जलाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, सिद्धांत रूप से इनलेट वाल्व खुलता है। पहला ऑप्शन है बीडीसी पर। दूसरा ऑप्शन है एमडीसी पर। तीसरा ऑप्शन है टीडीसी पर। चौथा ऑप्शन है डीडीसी पर। आपको लाइव चैट में कमेंट करके बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इनलेट वाल्व है वो टीडीसी पर खुलता है। अगला प्रश्न है हमारा, क्रूड ऑयल में क्या क्या मिश्रित रहता है। पहला ऑप्शन है हाइड्रोजन एवं कार्बन। दूसरा ऑप्शन है तांबा तथा जस्ता। तीसरा ऑप्शन है ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन। चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। आपको इसका सही आंसर बताना है, क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हाइड्रोजन एवं कार्बन क्रूड ऑयल में मिश्रित रहता है। अगला प्रश्न है हमारा, क्रूड ऑयल से क्या बनाए जाते हैं। पहला ऑप्शन है इसमें पेट्रोल। दूसरा ऑप्शन है डीजल। तीसरा ऑप्शन है गियर ऑयल। चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। आपको इसका सही आंसर बताना है, क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, क्रूड ऑयल से पेट्रोल, डीजल और गियर ऑयल सभी बनाए जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप पहली बार चैनल पर आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। अगला प्रश्न है हमारा, व्यावसायिक पेट्रोल किसका मिश्रण होता है। पहला ऑप्शन है पेट्रोल एवं गियर ऑयल का। दूसरा ऑप्शन है
स्टेनर गैसोलीन एवं डीजल का। तीसरा ऑप्शन है स्टेटरन गैसोलीन तथा क्रैक्ड गैसोलीन का। चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। आपको इसका सही आंसर बताना है, क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पेट्रोल एवं गियर ऑयल का मिश्रण होता है। अगला प्रश्न है हमारा, नॉकिंग का कारण होता है। पहला ऑप्शन है पूर्व प्रज्वलन, दूसरा ऑप्शन है बाद में जलना, तीसरा ऑप्शन है प्रज्वलन न होना, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। आपको इसका सही आंसर बताना है। आपको 5 सेकंड का समय दिया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पूर्व प्रज्वलन नॉकिंग का कारण होता है। अगला प्रश्न है हमारा, डीजल फ्यूल के जलने की सरलता किसके द्वारा दर्शाई जाती है। पहला ऑप्शन है ऑक्टेन नंबर, दूसरा ऑप्शन है सीटेन नंबर, तीसरा ऑप्शन है ए तथा बी दोनों से, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। आपको 5 सेकंड का समय दिया जाता है। लाइव चैट में इसका सही आंसर बताएं, क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पेट्रोल फ्यूल को जलने की सरलता सीटेन नंबर के द्वारा दर्शाई जाती है। जितना सीटेन नंबर अधिक होगा या अच्छा होगा उससे पेट्रोल जल्दी जलेगा। अगला प्रश्न है हमारा, डिले पीरियड कम होने से इंजन की चाल रहती है। पहला ऑप्शन है कम, दूसरा ऑप्शन है अधिक, तीसरा ऑप्शन है समान, चौथा ऑप्शन है बहुत कम। आपको इसका सही आंसर बताना है, क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, समान रहती है। डिले पीरियड कम होने से इंजन की चाल समान रहती है। अगला प्रश्न है हमारा, डिले पीरियड को कौन सा कारक प्रभावित करता है। पहला ऑप्शन है दबाव, दूसरा ऑप्शन है तापक्रम, तीसरा ऑप्शन है कंप्रेशन अनुपात, चौथा ऑप्शन है ए तथा बी दोनों। इसका सही आंसर बताना है आपको, क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सी तथा बी दोनों। तापक्रम और कंप्रेशन अनुपात है वो डिले पीरियड को प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, डीजल के कणों का हवा के सापेक्ष गति किससे प्राप्त होती है। पहला ऑप्शन है दबाव, दूसरा ऑप्शन है इंजन की स्पीड, तीसरा ऑप्शन है टर्बुलेंस, चौथा ऑप्शन है इंजेक्शन टाइमिंग। आपको इसका सही आंसर बताना। आपको 5 सेकंड का समय दिया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, टर्बुलेंस। अगला प्रश्न है हमारा, ऑटोमोबाइल में कौन सी पेट्रोलियम गैसों का प्रयोग ईंधन के रूप में होता है। पहला ऑप्शन है प्रोपेन, दूसरा ऑप्शन है ब्यूटेन, तीसरा ऑप्शन है मेथेन, चौथा ऑप्शन है ए तथा बी दोनों। इसका सही आंसर बताना है आपको, क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ए और बी, प्रोपेन और ब्यूटेन का प्रयोग ईंधन के रूप में होता है। अगला प्रश्न है हमारा, पेट्रोल फ्यूल पंप अधिक पेट्रोल सप्लाई करता है, इसका क्या कारण हो सकता है। पहला ऑप्शन है नीडल वाल्व गलत फिट है, दूसरा ऑप्शन है पंप फाउंडेशन पैकिंग पतली है, तीसरा ऑप्शन है डायफ्राम बहुत मुलायम है, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी सही है। इसका सही आंसर बताना है आपको, क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ये तीनों कारणों के कारण ही पंप की फ्यूल सप्लाई अधिक होती है। अगला प्रश्न है हमारा, एसयू इलेक्ट्रिकल फ्यूल पंप का कौन सा मुख्य भाग है। पहला ऑप्शन है पंप बॉडी, दूसरा ऑप्शन है नॉन रिटर्न वाल्व, तीसरा ऑप्शन है डायफ्राम, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर बताना आपको, क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है हमारा, फ्यूल इंजेक्शन पंप में मुख्य भाग है। पहला ऑप्शन है डीजल पाइपलाइन में, दूसरा ऑप्शन है स्प्रिंग, तीसरा ऑप्शन है नोजिल, चौथा ऑप्शन है डिलीवरी वाल्व।
आपको 5 सेकंड का समय दिया जाता है। इसका सही आंसर बताइए लाइव चैट में क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, डिलीवरी वाल्व है वो फ्यूल इंजेक्शन पंप का मुख्य भाग होता है। अगला प्रश्न है हमारा, डीजल फिल्टर प्रयोग होता है। पहला ऑप्शन है डीजल पाइपलाइन में, दूसरा ऑप्शन है इंजेक्टर के साथ, तीसरा ऑप्शन है डीजल टैंक से पूर्व, चौथा ऑप्शन है फ्यूल इंजेक्शन पंप से पूर्व। इसका सही आंसर बताना आपको क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, फ्यूल इंजेक्शन पंप से पूर्व डीजल फिल्टर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, एसयू इलेक्ट्रिकल फ्यूल पंप गाड़ी में लगा होता है। पहला ऑप्शन है इंजन के अंदर लगता है, दूसरा ऑप्शन है बोनट के अंदर लगता है, तीसरा ऑप्शन है कहीं भी लग सकता है, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। आपको इसका सही आंसर बताना है क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कहीं भी लग सकता है, एसयू इलेक्ट्रिकल फ्यूल पंप। अगला प्रश्न है हमारा, मैकेनिकल फ्यूल पंप का भाग होता है। पहला ऑप्शन है कॉर्क वाशर, दूसरा ऑप्शन है डायफ्राम रिटर्न स्प्रिंग, तीसरा ऑप्शन है बाउल रिटेनर, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर बताना आपको क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है हमारा, एयर क्लीनर प्रयोग होने का कारण है। पहला ऑप्शन है कम पेट्रोल पहुंचना, दूसरा ऑप्शन है माइन धूल के कण इंजन तथा कार्बोरेटर में नहीं जाने देना। आपको इसका सही आंसर बताना है क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एयर क्लीनर का प्रयोग माइन धूल के कणों और कार्बोरेटर में नहीं जाने देने के लिए प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ऑयल सोक्ड एयर क्लीनर बना होता है। पहला ऑप्शन है कागज द्वारा, दूसरा ऑप्शन है तार की जाली द्वारा, तीसरा ऑप्शन है नमदे द्वारा, चौथा ऑप्शन है सभी। आपको इसका सही आंसर बताना है क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सभी से बना होता है। अगला प्रश्न है हमारा, एसयू इलेक्ट्रिकल पंप किसके द्वारा चलता है। पहला ऑप्शन है इसमें क्रैंक शाफ्ट द्वारा, दूसरा ऑप्शन है इंजन द्वारा, तीसरा ऑप्शन है बैटरी द्वारा, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। आपको लाइव चैट में इसका सही आंसर बताना है क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एसयू इलेक्ट्रिकल पंप है वो बैटरी द्वारा चलाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, कास्ट स्टील पिस्टन के एलॉय में कौन सी मिश्र धातु होती है। पहला ऑप्शन है एल्यूमिनियम, दूसरा ऑप्शन है कॉपर, तीसरा ऑप्शन है टिन, चौथा ऑप्शन है नॉट, कोई नहीं। इसका सही आंसर बताना आपको क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कॉपर मिश्रित धातु के रूप में मिली होती है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से क्रैंक पिन को क्रैंक शाफ्ट से जोड़ती है। पहला ऑप्शन है इसमें क्रैंक थ्रो, दूसरा ऑप्शन है क्रैंक भुजा, तीसरा ऑप्शन है ओवरहेड क्रैंक, चौथा ऑप्शन है डिस्क ब्रेक। इसका सही आंसर बताना आपको क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, क्रैंक भुजा है वो क्रैंक पिन को क्रैंक शाफ्ट से जोड़ती है। अगला प्रश्न है हमारा, बेनकल रोटरी इंजन का रोटर घूमता है। पहला ऑप्शन है उत्केंद्रता, दूसरा ऑप्शन है ऊपर से नीचे, तीसरा ऑप्शन है स्ट्रोक, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर बताना आपको क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उत्केंद्रता। अगला प्रश्न है हमारा, क्रैंक शाफ्ट के केंद्र से क्रैंक पिन के केंद्र की दूरी कहलाती है। पहला ऑप्शन है इसमें उत्थापक, दूसरा ऑप्शन है शेप, तीसरा ऑप्शन है स्ट्रोक, चौथा ऑप्शन है बोर। आपको इसका सही आंसर बताना है। आपको 5 सेकंड का समय दिया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, शेप कहलाती है। अगला प्रश्न है हमारा,
इनमें से कौन सा इंजन का एक भाग नहीं है? पहला ऑप्शन है क्लच, दूसरा ऑप्शन है सिलेंडर, तीसरा ऑप्शन है क्रैंकशाफ्ट, चौथा ऑप्शन है वाल्व। इसका सही आंसर बताना आपको क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, क्लच है वो इंजन का भाग नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा, 2 स्ट्रोक इंजन की अपेक्षा 4 स्ट्रोक इंजनों का मूल्य अधिक है क्योंकि? इसमें पहला ऑप्शन है 4 स्ट्रोक में अधिक मूल्य इस्पात की आवश्यकता होती है, दूसरा ऑप्शन है अधिक स्ट्रोक होने से अधिक सामर्थ्य की प्राप्ति होती है, तीसरा ऑप्शन है अधिक मूल्य के कारण इसकी संरचना अधिक जटिल है, चौथा ऑप्शन है 4 स्ट्रोक इंजन की तुलना में 2 स्ट्रोक इंजन छोटा होता है। इसका सही आंसर बताना आपको क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 4 स्ट्रोक इंजन की तुलना में 2 स्ट्रोक इंजन है वो छोटा होता है। अगला प्रश्न है हमारा, कार्यकारी स्ट्रोक में पिस्टन चलता है। पहला ऑप्शन है पहले बाहर व फिर अंदर की ओर, दूसरा ऑप्शन है पहले अंदर व फिर बाहर की ओर, तीसरा ऑप्शन है बाहर से अंदर की ओर, चौथा ऑप्शन है अंदर से बाहर की ओर। आपको इसका सही आंसर बताना है क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अंदर से बाहर की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, ऑयल प्रेशर रिलीफ वाल्व लगा रहता है। पहला ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, दूसरा ऑप्शन है ल्यूब ऑयल के दाब को नियंत्रित करने के लिए, तीसरा ऑप्शन है फ्यूल ऑयल के दाब को नियंत्रित करने के लिए, चौथा ऑप्शन है तेल के दाब को बढ़ाने के लिए। इसका सही आंसर बताना आपको क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ल्यूब ऑयल के दाब को नियंत्रित करने के लिए ऑयल प्रेशर रिलीफ वाल्व लगाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, ब्लीडिंग होती है। पहला ऑप्शन है डीजल में बैठी भारी अशुद्धि को अलग कर देना, दूसरा ऑप्शन है खराब डीजल को बाहर निकाल देना, तीसरा ऑप्शन है खराब ल्यूब ऑयल को बाहर निकाल देना, चौथा ऑप्शन है डीजल सिस्टम में फैली हवा को बाहर निकाल देना। इसका सही आंसर बताना है आपको क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, डीजल सिस्टम में फैली हवा को बाहर निकालने के लिए ब्लीडिंग की जाती है। ये प्रश्न है वो डीआरडीओ मोटर मैकेनिक 2016 का प्रश्न है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगला प्रश्न है हमारा, सिलेंडर और पिस्टन की दीवारों के बीच कुछ जगह छोड़ दी जाती है जिससे कि? पहला ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, दूसरा ऑप्शन है गैस बाहर निकल सके, तीसरा ऑप्शन है उष्मा के कारण पिस्टन अवरुद्ध न हो जाए, चौथा ऑप्शन है पिस्टन रिंग अवरुद्ध न हो जाए। आपको इसका सही आंसर बताना है क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उष्मा के कारण पिस्टन अवरुद्ध न हो जाए इसके लिए सिलेंडर और पिस्टन की दीवारों के बीच जगह छोड़ दी जाती है। अगला प्रश्न है हमारा, साइलेंसर को मरम्मत की ज़रूरत हो जाता है क्योंकि? पहला ऑप्शन है कालांतर से ये बहु कुचालक हो जाता है, दूसरा ऑप्शन है धीरे धीरे ये नष्ट हो जाता है, तीसरा ऑप्शन है समय के साथ ही कमज़ोर हो जाता है, चौथा ऑप्शन है कालांतर में ये अवरुद्ध हो जाता है। इसका सही आंसर बताना है, आपको 5 सेकंड का समय दिया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कालांतर में ये अवरुद्ध हो जाता है इसके लिए साइलेंसर की मरम्मत ज़रूरत होती है। अगला प्रश्न है हमारा, टर्बो सुपरचार्जर का कार्य है। पहला ऑप्शन है इंजन के रखरखाव को कम करना, दूसरा ऑप्शन है एग्जॉस्ट गैसों को बाहर निकलने में सहायता करना, तीसरा ऑप्शन है सिलेंडर में हवा की पर्याप्त मात्रा को भेजना, चौथा ऑप्शन है सिलेंडर में ईंधन के दहन में सहायता करना। आपको इसका सही आंसर बताना है क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सिलेंडर में हवा की पर्याप्त मात्रा को भेजने के लिए टर्बो सुपरचार्जर लगाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, इंजन में स्मॉल एंड बियरिंग होती है। पहला ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, दूसरा ऑप्शन है एक बॉल बियरिंग, तीसरा ऑप्शन है एक रोलर बियरिंग, चौथा ऑप्शन है एक बुश बियरिंग।
आपको लाइव चैट में इसका सही आंसर बताना है, क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, एक बुश बियरिंग होती है। स्मॉल एंड बियरिंग एक बुश बियरिंग है। अगला प्रश्न है हमारा, वाल्व क्लियरेंस दिया गया होता है। पहला ऑप्शन है इन सभी के लिए, दूसरा ऑप्शन है वाल्व के निर्माण में सुविधा के लिए, तीसरा ऑप्शन है वाल्व की फिटिंग में सुविधा के लिए, चौथा ऑप्शन है वाल्व में उत्पन्न ऊष्मा से कार्यों को अप्रभावित रखने के लिए। आपको इसका सही आंसर बताना है, क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, वाल्व में उत्पन्न ऊष्मा से कार्यों को अप्रभावित करने के लिए वाल्व क्लियरेंस दिया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, इंजन वाल्व किस धातु के बने होते हैं। पहला ऑप्शन है कास्ट आयरन, दूसरा ऑप्शन है स्टेनलेस स्टील के, तीसरा ऑप्शन है हाई कार्बन स्टील, चौथा ऑप्शन है विशेष एलॉय स्टील। आपको इसका सही आंसर बताना है, क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, स्टेनलेस स्टील के इंजन वाल्व बने होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, टाइमिंग गियर लगा होता है। पहला ऑप्शन है फ्लाईव्हील पर, दूसरा ऑप्शन है क्रैंकशाफ्ट पर, तीसरा ऑप्शन है कैमशाफ्ट पर, चौथा ऑप्शन है फ्यूल पंप पर। आपको इसका सही आंसर बताना है, क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, टाइमिंग गियर है वो कैमशाफ्ट पर लगा होता है। अगला प्रश्न है हमारा, कैमशाफ्ट को लुब्रिकेशन पहुंचता है। पहला ऑप्शन है पाइप से, दूसरा ऑप्शन है ड्रिप लुब्रिकेशन से, तीसरा ऑप्शन है स्प्लेश से, चौथा ऑप्शन है ऑयल गैलरी से। आपको इसका सही आंसर बताना है, क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कैमशाफ्ट को लुब्रिकेशन ऑयल गैलरी से पहुंचता है। अगला प्रश्न है हमारा, कैमशाफ्ट का कार्य है। पहला ऑप्शन है इंजन वाल्वों को चलाना, दूसरा ऑप्शन है ऑयल पंप चलाना, तीसरा ऑप्शन है फ्यूल पंप चलाना, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। आपको इसका सही आंसर बताना है लाइव चैट में, क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। कैमशाफ्ट इंजन वाल्वों को चलाता है, ऑयल पंप को चलाता है और फ्यूल पंप को भी चलाता है। अगला प्रश्न है हमारा, कैमशाफ्ट को किस तरह लुब्रिकेट किया जाता है। पहला ऑप्शन है इसमें लुब्रिकेशन की आवश्यकता नहीं है, दूसरा ऑप्शन है ग्रीज भरकर, तीसरा ऑप्शन है ड्रिल होल के माध्यम से पंप ऑयल द्वारा, चौथा ऑप्शन है तेल को बूंद बूंद टपका कर। आपको इसका सही आंसर बताना है। आपको 5 सेकंड का समय दिया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ड्रिल होल के माध्यम से पंप ऑयल द्वारा कैमशाफ्ट को लुब्रिकेट किया जाता है, क्रैंकशाफ्ट को। अगला प्रश्न है हमारा, मल्टी सिलेंडर इंजन में निम्नलिखित कारण से निश्चित फायरिंग ऑर्डर होता है। पहला ऑप्शन है इसमें इंजन के रखरखाव को सरल बनाने के लिए, दूसरा ऑप्शन है ईंधन की खपत को कम करने के लिए, तीसरा ऑप्शन है इंजन के कंपन को कम करने के लिए, चौथा ऑप्शन है इंजन के अपूर्ण डिजाइन की अपूर्णता को कम करने के लिए। आपको इसका सही आंसर बताना है, क्या होगा। इसका सही आंसर है इंजन के कंपन को कम करने के लिए निश्चित फायरिंग ऑर्डर लगाया जाता है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित कारण से क्रैंकशाफ्ट फ्लाईव्हील से जुड़ा रहता है। पहला ऑप्शन है इंजन के कंपन को कम करने के लिए, दूसरा ऑप्शन है क्रैंकशाफ्ट में भार को बढ़ाने के लिए, तीसरा ऑप्शन है क्रैंकशाफ्ट को संतुलित रखने के लिए, चौथा ऑप्शन है इंजन की गति में उतार चढ़ाव को कम करने के लिए। आपको इसका सही आंसर बताना है, क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इंजन की गति में उतार चढ़ाव को कम करने के लिए क्रैंकशाफ्ट को फ्लाईव्हील से जोड़ा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, क्रैंकशाफ्ट में क्रैंक पिन को जोड़ने के लिए जिन पुर्जों का उपयोग किया जाता है उन्हें कहते हैं। पहला ऑप्शन है कोई विशिष्ट नाम नहीं है, दूसरा ऑप्शन है जर्नल, तीसरा ऑप्शन है क्रैंक वेब, चौथा ऑप्शन है
क्रैंक कनेक्टर। आपको इसका सही आंसर बताना है, क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, क्रैंक वेब। अगला प्रश्न है हमारा, क्रैंक शाफ्ट निम्नलिखित धातु से बनाया जाता है। पहला ऑप्शन है स्टेनलेस स्टील से, दूसरा ऑप्शन है माइल्ड स्टील से, तीसरा ऑप्शन है कास्ट स्टील से, चौथा ऑप्शन है फोर्ज स्टील से। आपको इसका सही आंसर बताना है, क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, फोर्ज स्टील से क्रैंक शाफ्ट को बनाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, गजन पिन का उपयोग होता है। पहला ऑप्शन है मुख्य गियर और क्रैंक शाफ्ट को जोड़ने में, दूसरा ऑप्शन है पिस्टन और पिस्टन रिंग को जोड़ने में, तीसरा ऑप्शन है पिस्टन और कनेक्टिंग रोड को जोड़ने में, चौथा ऑप्शन है कनेक्टिंग रोड तथा क्रैंक शाफ्ट को जोड़ने में। आपको 5 सेकंड का समय दिया जाता है, इसका सही आंसर बताएं, क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पिस्टन और कनेक्टिंग रोड को जोड़ने में गजन पिन का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, पिस्टन के सबसे नीचे वाले भाग का क्या नाम है। पहला ऑप्शन है इसमें डाउन पार्ट, दूसरा ऑप्शन है पिस्टन बॉटम, तीसरा ऑप्शन है पिस्टन स्कर्ट, चौथा ऑप्शन है पिस्टन फ्रिल। आपको इसका सही आंसर बताना है, 5 सेकंड का समय दिया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पिस्टन स्कर्ट कहा जाता है पिस्टन के नीचे वाले भाग को। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ऑप्शन बी नहीं होगा, ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, पिस्टन रिंगों में सबसे ऊपर वाले रिंग को कहा जाता है। पहला ऑप्शन है कोई विशिष्ट नाम नहीं है, दूसरा ऑप्शन है कंप्रेशन रिंग, तीसरा ऑप्शन है स्क्रैपर रिंग, चौथा ऑप्शन है ऑयल रिंग। आपको इसका सही आंसर बताना है लाइव चैट में, क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कंप्रेशन रिंग। पिस्टन रिंग में सबसे ऊपर है वो कंप्रेशन रिंग लगाई जाती है, बाद में ऑयल रिंग लगाई जाती है। अगला प्रश्न है हमारा, ऑयल सम्प होती है। पहला ऑप्शन है जिसमें ऑयल क्षमता हो, दूसरा ऑप्शन है जिसमें डीजल इंजन भरा होता हो, तीसरा ऑप्शन है जिसमें लुब्रिकेटिंग ऑयल भरा हो, चौथा ऑप्शन है जिसमें ऑयल पंप लगा हो। आपको इसका सही आंसर बताना है, आपको 5 सेकंड का समय दिया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जिसमें लुब्रिकेटिंग ऑयल भरा जाता है उसे ऑयल सम्प कहते हैं, जो इंजन के नीचे वाले भाग में लगा होता है। अगला प्रश्न है हमारा, सिलेंडर लाइनर प्रयोग होता है। पहला ऑप्शन है घिसे सिलेंडर की रिपेयर करने के लिए, दूसरा ऑप्शन है सिलेंडर पर मार्किंग के लिए, तीसरा ऑप्शन है सिलेंडर को मजबूती देने के लिए, चौथा ऑप्शन है सिलेंडर की सही नाप के लिए। आपको इसका सही आंसर बताना है, क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, घिसे सिलेंडर की रिपेयर करने के लिए उसमें सिलेंडर लाइनर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, यदि किसी सिलेंडर में धारियां पड़ गई है तो उन्हें दूर किया जाता है। पहला ऑप्शन है लैपिंग से, दूसरा ऑप्शन है बोरिंग से, तीसरा ऑप्शन है ग्राइंडिंग से, चौथा ऑप्शन है रिमिंग से। आपको इसका सही आंसर बताना है लाइव चैट में, क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लैपिंग से। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न है हमारा, किसी डीजल इंजन का सिलेंडर ब्लॉक बना होता है। पहला ऑप्शन है शीशे का, दूसरा ऑप्शन है कास्ट आयरन का, तीसरा ऑप्शन है स्टील का, चौथा ऑप्शन है एल्यूमिनियम का। आपको 5 सेकंड का समय दिया जाता है, इसका सही आंसर बताइए, क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कास्ट आयरन का बना होता है सिलेंडर ब्लॉक। अगला प्रश्न है हमारा, किस प्रकार का ऑयल पंप गियर कैमशाफ्ट के द्वारा काम करता है। पहला ऑप्शन है रोटर किस्म का, दूसरा ऑप्शन है वेन किस्म का, तीसरा ऑप्शन है प्लंजर किस्म का, चौथा ऑप्शन है गियर किस्म का। आपको इसका सही आंसर बताना है, क्या होगा।
इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, गियर किस्म का। अगला प्रश्न है हमारा, लाइन इंजन में 4 बेलन का प्रज्वलन क्रम है। पहला ऑप्शन है 2 3 4 1, दूसरा ऑप्शन है 1 3 4 2, तीसरा ऑप्शन है 1 4 3 2, चौथा ऑप्शन है 3 4 1 1। दोस्तों इसमें फायरिंग ऑर्डर के बारे में पूछा गया है। इसका सही आंसर बताना है आपको, क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1 3 4 2। अगला प्रश्न है हमारा, डीजल इंजन में चूषण स्ट्रोक के समय पहला ऑप्शन है पेट्रोल पवन मिश्रण बेलन के अंदर चूषण किया जाता है, दूसरा ऑप्शन है पवन मात्र इंजन बेलन के अंदर चूषण किया जाता है, तीसरा ऑप्शन है डीजल मात्र बेलन के अंदर चूषण किया जाता है, चौथा ऑप्शन है डीजल व पवन के मिश्रण बेलन के अंदर चूषण किया जाता है। आपको इसका सही आंसर बताना है, 5 सेकंड का समय दिया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पवन मात्र इंजन बेलन के अंदर चूषण किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, 4 स्ट्रोक इंजन में एक चक्कर किसमें पूर्ण होता है। पहला ऑप्शन है क्रैंकशाफ्ट की 1 परिक्रमा में, दूसरा ऑप्शन है क्रैंकशाफ्ट की 2 परिक्रमा में, तीसरा ऑप्शन है क्रैंकशाफ्ट की 3 परिक्रमा में, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको लाइव चैट में इसका सही आंसर बताना है, क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, क्रैंकशाफ्ट की 2 प्रक्रिया में 4 स्ट्रोक इंजन का एक चक्कर पूरा होता है। अगला प्रश्न है हमारा, इंजन के वाल्व खुलते तथा बंद होते हैं। पहला ऑप्शन है कैमशाफ्ट द्वारा, दूसरा ऑप्शन है क्रैंकशाफ्ट द्वारा, तीसरा ऑप्शन है क्रैंकशाफ्ट की 3 परिक्रमा में, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको इसका सही आंसर बताना है, क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कैमशाफ्ट द्वारा इंजन के वाल्व खुलते और बंद होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कनेक्टिंग रोड का क्या कार्य होता है। पहला ऑप्शन है इसमें इंजन वाल्वों को समय अनुसार चलाना, दूसरा ऑप्शन है इंजन को जनरेटर से जोड़ना, तीसरा ऑप्शन है पिस्टन की आगे पीछे की गति को क्रैंकशाफ्ट की घूर्णन गति में बदलना, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको 5 सेकंड का समय दिया जाता है, इसका सही आंसर बताइए, क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पिस्टन की आगे पीछे की गति को क्रैंकशाफ्ट की घूर्णन गति में कनेक्टिंग रोड के द्वारा बदला जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, अच्छा ऑयल स्क्रैपर के लिए निम्न में से कौन सा पिस्टन रिंग उपयुक्त है। पहला ऑप्शन है इनसाइड बेवल रिंग, दूसरा ऑप्शन है ऑयल साइड रिंग, तीसरा है टेपर साइड रिंग, चौथा ऑप्शन है टेपर केस फेस रिंग। आपको इसका सही आंसर बताना है, क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इनसाइड बेवल रिंग। अगला प्रश्न है हमारा, सिलेंडर हेड निम्न के बने होते हैं। पहला ऑप्शन है कास्ट आयरन, दूसरा ऑप्शन है एल्यूमिनियम, तीसरा ऑप्शन है कास्ट आयरन एवं एल्यूमिनियम, चौथा ऑप्शन है एल्यूमिनियम इस्पात, सॉरी दोस्तों इस्पात है चौथा ऑप्शन। आपको इसका सही आंसर बताना है, क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सिलेंडर हेड है वो कास्ट आयरन के बने होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पेट्रोल इंजन का कंप्रेशन अनुपात है। पहला ऑप्शन है इसमें 9:1 से 11:1, दूसरा ऑप्शन है 1:12 से 15:22, तीसरा ऑप्शन है 3:5 से 5:10, चौथा ऑप्शन है 5:12 से 2:22। आपको लाइव चैट में इसका सही आंसर बताना है, क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 9:1 से 11:1 पेट्रोल इंजन का कंप्रेशन अनुपात होता है। अगला प्रश्न है हमारा, पहले दर्शन में एक पेट्रोल इंजन को जाना जाता है। पहला ऑप्शन है इसमें सिलेंडर के आकार द्वारा, दूसरा ऑप्शन है शक्ति आवेश द्वारा, तीसरा ऑप्शन है प्रचालन द्वारा, चौथा ऑप्शन है स्पार्क प्लग द्वारा। इसका सही आंसर बताना है आपको लाइव चैट में, क्या होगा।
इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, स्पार्क प्लग द्वारा। अगला प्रश्न है हमारा, यदि एक डीजल इंजन में पेट्रोल प्रयुक्त किया जाता है तो इंजन, पहला ऑप्शन है नहीं चलेगा, दूसरा ऑप्शन है तीव्र गति से चलेगा, तीसरा ऑप्शन है फट जाएगा, चौथा ऑप्शन है चलेगा। आपको इसका सही आंसर बताना, आपको 5 सेकंड का समय दिया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नहीं चलेगा, क्योंकि पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन का जलने का तापक्रम अलग अलग होता है। अगला प्रश्न है हमारा, पेट्रोल इंजन कार्य करता है, पहला ऑप्शन है ओटो चक्र पर, दूसरा ऑप्शन है जूल चक्र पर, तीसरा ऑप्शन है रेनकाइन चक्र पर, चौथा ऑप्शन है कार्नोट चक्र पर। आपको इसका सही आंसर बताना है, क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पेट्रोल इंजन ओटो चक्र पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है हमारा, आईसी इंजन का तात्पर्य है, पहला ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय दहन इंजन, दूसरा ऑप्शन है अंतर्दहन इंजन, तीसरा ऑप्शन है आंतरिक संयोजन इंजन, चौथा ऑप्शन है बहिर्दहन इंजन। आपको लाइव चैट में इसका सही आंसर बताना है, क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अंतर्दहन इंजन। अगला प्रश्न है हमारा, मोटर गाड़ियों में प्रयुक्त होने वाला इंजन कहलाता है, पहला ऑप्शन है इसमें आंतरिक दहन इंजन, दूसरा ऑप्शन है बाह्य दहन इंजन, तीसरा ऑप्शन है पूर्व दहन इंजन, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर बताना है आपको, क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मोटर गाड़ियों में आंतरिक दहन इंजन प्रयोग किए जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करें, और ऐसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की सीरीज लानी है तो कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन सा एक उसमें इंजन नहीं है, पहला ऑप्शन है डीजल इंजन, दूसरा ऑप्शन है भाप टरबाइन इंजन, तीसरा ऑप्शन है पेट्रोल इंजन, चौथा ऑप्शन है पवन चक्की। आपको लाइव चैट में कमेंट करके बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पवन चक्की है वो, उसमें इंजन नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा, इंजन वाल्व किस धातु के बने होते हैं, पहला ऑप्शन है इसमें कास्ट आयरन, दूसरा ऑप्शन है स्टेनलेस स्टील, तीसरा ऑप्शन है हाई कार्बन स्टील, चौथा ऑप्शन है विशेष एलॉय स्टील। आपको लाइव चैट में कमेंट करके बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इंजन वाल्व है वो स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वाल्व सीट होती है, पहला ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, दूसरा ऑप्शन है वे एक हिस्सा जो वाल्व में लगता है, तीसरा ऑप्शन है सिलेंडर हेड में लगने वाला एक पार्ट जिस पर वाल्व बैठता है, चौथा ऑप्शन है सिलेंडर हेड में ही घिसकर बनाई गई विशेष संरचना जहां वाल्व बैठता है। इसका पहले ही आंसर दे दिया है, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, वाल्व क्लियरेंस दिया गया होता है, पहला ऑप्शन है इन सभी के लिए, दूसरा ऑप्शन है वाल्व के निर्माण में सुविधा के लिए, तीसरा ऑप्शन है वाल्व की फिटिंग में सुविधा के लिए, चौथा ऑप्शन है वाल्व में उत्पन्न ऊष्मा से कार्यों को अप्रभावित रखने के लिए। आपको इसका सही आंसर बताना है, क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, वाल्व में उत्पन्न ऊष्मा से कार्यों को अप्रभावित करने के लिए वाल्व क्लियरेंस दिया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, इंजन में स्मॉल एंड बियरिंग होती है, पहला ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, दूसरा ऑप्शन है एक बॉल बियरिंग, तीसरा है एक रोलर बियरिंग, चौथा ऑप्शन है एक बुश बियरिंग। आपको लाइव चैट में कमेंट करके इसका सही आंसर बताना है, क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, एक बुश बियरिंग। अगला प्रश्न है हमारा, इंजन में स्मॉल एंड बियरिंग होती है। अगला प्रश्न है हमारा, टर्बो सुपरचार्जर का क्या कार्य है, पहला ऑप्शन है इसमें इंजन के रखरखाव को कम करना, दूसरा ऑप्शन है एग्जॉस्ट गैसों को बाहर निकालने में सहायता करना,
तीसरा ऑप्शन है सिलेंडर में हवा की पर्याप्त मात्रा को भेजना। चौथा ऑप्शन है सिलेंडर में ईंधन के दहन में सहायता करना। आपको लाइव चैट में कमेंट करके इसका सही आंसर बताना है, क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सिलेंडर में हवा की पर्याप्त मात्रा को भेजने के लिए टर्बो सुपरचार्जर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, साइलेंसर को मरम्मत की ज़रूरत हो जाता है क्योंकि पहला ऑप्शन है कालांतर से यह कुचालक हो जाता है। दूसरा ऑप्शन है धीरे धीरे ये नष्ट हो जाता है। तीसरा ऑप्शन है समय के साथ ये कमज़ोर हो जाता है। चौथा ऑप्शन है कालांतर में ये अवरुद्ध हो जाता है। आपको लाइव चैट में कमेंट करके इसका सही आंसर बताना है, क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कालांतर में ये अवरुद्ध हो जाता है। दोस्तों कुछ क्वेश्चन है वो रिपीट भी हो जाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं। अगला प्रश्न है हमारा, सिलेंडर और पिस्टन की दीवारों के बीच कुछ जगह छोड़ दी जाती है जिससे कि पहला ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। दूसरा ऑप्शन है गैस बाहर निकल सके। तीसरा ऑप्शन है ऊष्मा के कारण पिस्टन अवरुद्ध न हो जाए। चौथा ऑप्शन है पिस्टन रिंग अवरुद्ध न हो जाए। आपको कमेंट करके इसका सही आंसर बताना है, क्या होगा। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, ऊष्मा के कारण पिस्टन रिंग अवरुद्ध न हो जाए, इसके लिए सिलेंडर और पिस्टन की दीवारों के बीच जगह छोड़ दी जाती है। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें वीडियो को। अगला प्रश्न है हमारा, ब्लीडिंग होती है। पहला ऑप्शन है डीजल में बैठी भारी अशुद्धि को अलग कर देना। दूसरा ऑप्शन है खराब डीजल को बाहर निकाल देना। तीसरा ऑप्शन है खराब ल्यूब ऑयल को बाहर निकाल देना। चौथा ऑप्शन है डीजल सिस्टम में फैली हवा को बाहर निकाल देना। आपको लाइव चैट में कमेंट करके इसका सही आंसर बताना है, क्या होगा। आपको 5 सेकंड का समय दिया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, डीजल सिस्टम में फैली हवा को बाहर निकालने के लिए ब्लीडिंग की जाती है। अगला प्रश्न है हमारा, ऑयल प्रेशर रिलीफ वाल्व लगा रहता है। पहला ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। दूसरा ऑप्शन है ल्यूब ऑयल के दाब को नियंत्रित करने के लिए। तीसरा ऑप्शन है फ्यूल ऑयल के दाब को नियंत्रित करने के लिए। चौथा ऑप्शन है तेल के दाब को बढ़ाने के लिए। आपको इसका सही आंसर बताना है, क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, फ्यूल ऑयल के दाब को नियंत्रित करने के लिए ऑयल प्रेशर रिलीफ वाल्व लगाया रहता है। अगला प्रश्न है हमारा, कार्यकारी स्ट्रोक में पिस्टन चलता है। पहला ऑप्शन है पहले बाहर में फिर अंदर की ओर। दूसरा ऑप्शन है पहले अंदर में फिर बाहर की ओर। तीसरा ऑप्शन है बाहर से अंदर की ओर। चौथा ऑप्शन है अंदर से बाहर की ओर। आपको कमेंट करके इसका सही आंसर बताना है, क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अंदर से बाहर की ओर कार्यकारी स्ट्रोक पावर स्ट्रोक को ही कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, 2 स्ट्रोक इंजन की अपेक्षा 4 स्ट्रोक इंजनों का मूल्य अधिक है क्योंकि पहला ऑप्शन है 4 स्ट्रोक में अधिक मूल्य इस्पात की आवश्यकता होती है। दूसरा ऑप्शन है अधिक स्ट्रोक होने से अधिक सामर्थ्य की प्राप्ति होती है। तीसरा ऑप्शन है अधिक मूल्य के कारण इसकी संरचना जटिल है। चौथा ऑप्शन है 4 स्ट्रोक इंजन की तुलना में 2 स्ट्रोक इंजन छोटा होता है। आपको लाइव चैट में कमेंट करके इसका सही आंसर बताना है, क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 4 स्ट्रोक इंजन की तुलना में 2 स्ट्रोक इंजन छोटा होता है। अगला प्रश्न है हमारा, और आज का अंतिम प्रश्न है, इनमें से कौन सा इंजन का एक भाग नहीं है। पहला ऑप्शन है क्लच। दूसरा ऑप्शन है सिलेंडर। तीसरा ऑप्शन है क्रैंकशाफ्ट। चौथा ऑप्शन है वाल्व। आपको इसका लाइव चैट में कमेंट करके सही आंसर बताना है, क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। दोस्तों आज के क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाली नोटिफिकेशन प्राप्त हो सकें। और यदि ऐसी मैराथन क्लास और लेनी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना है दोस्तों। और आज के वीडियो से आपको कितने क्वेश्चन राइट हुए उसको भी नीचे कमेंट करके बताना है।
धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।